हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस। हम देखेंगे कि किस तरह से हम वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, कितनी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही हैं, उसके अलावा किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वर्डप्रेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वर्डप्रेस किन लैंग्वेजेस पर बेस करता है। जितनी भी वेबसाइट्स चल रही हैं उनमें से 455 मिलियन साइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पर रन हो रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट 39.5% बनता है तमाम साइट्स का। उसके अलावा वर्डप्रेस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। चाहे आप अपवर पे काम करते हैं, चाहे आप फाइवर पे काम करते हैं, तो वर्डप्रेस की जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ है। उसके बाद वर्डप्रेस की तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म हैं, वो कौन-कौन से हैं? इनमें से शॉपिफ़ाई है, विक्स है, स्क्वेयरस्पेस है, जूमला है, ड्रूपल है, एक्सेट्रा और भी बहुत से हैं जो कि वर्डप्रेस की तरह काम करते हैं। तो इनमें से आप वर्डप्रेस ही क्यों यूज़ करें, वो भी हम बात करते हैं। हमें क्यों वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहिए? वर्डप्रेस बेसिकली बहुत ज़्यादा ईज़ी है इसे यूज़ करना, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप काम होता है। आपने कुछ नहीं करना, अगर आपने बटन लगाना है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपने इमेज लगानी है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जस्ट कुछ ही क्लिक्स में आप ये सारे काम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। इसमें हमें एक भी लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ता। विदाउट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड वी कैन क्रिएट आवर वेबसाइट। उसके बाद है जी लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम प्योर प्रोग्रामिंग के थ्रू वेबसाइट बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिन या वीक्स हमें लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस का यूज़ करते हुए हम कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटों में अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट कौन-कौन बना सकता है? हर कोई जो कि प्रोग्रामिंग की फ़ील्ड से नहीं है, जो कि आईटी, बीएस, सीएसएस की फ़ील्ड से नहीं है, वो भी ईज़िली सीख सकता है वर्डप्रेस को कुछ ही दिनों में और अपनी वेबसाइट बना सकता है। अब वर्डप्रेस हमें इसलिए भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि वर्डप्रेस के रिलेटेड अगर हमें कोई भी मसला आता है वर्डप्रेस के रिलेटेड, तो इसके सारे सॉल्यूशन इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। हमें ईज़िली इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। अब कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ वर्डप्रेस में यूज़ होती हैं, वो है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी। बेसिकली हम जब काम कर रहे होते हैं वर्डप्रेस पे, हमें इन लैंग्वेजेज़ की ज़रूरत नहीं है सीखने की। हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप से हमें एक पैनल मिल जाता है, हम वहाँ से अपनी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। हमें अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो हम काम कर रहे होते हैं उसके बैकएंड में एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी ही अप्लाई हो रही होती है, ठीक है? इन चारों लैंग्वेजेज़ से ही काम चल रहा होता है बैकएंड पे। हम काम तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे ये वाली 4 लैंग्वेजेज़ यूज़ हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन होता है जी, क्या हम वर्डप्रेस पे कस्टम कोडिंग कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हम कस्टम कोडिंग से भी अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई कॉम्प्लेक्स टास्क कर रहे होते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना रहे होते हैं, तब हमें कुछ पेड प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है और कस्टम कोडिंग भी हमें करना पड़ सकती है। अगर हमें सीएसएस आती है अच्छे से, हमें जावास्क्रिप्ट आती है, अगर ये हमें लैंग्वेजेज़ अच्छे से आती हैं, तो अगर हम वर्डप्रेस पे बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, लाइक ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेज़न वगैरह है, तो उस जैसी वेबसाइट के लिए हमें अलग से कोडिंग भी करना पड़ सकती है। ठीक है? उसके अलावा कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं, हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस के लिए हमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वर्डप्रेस को स्टार्ट करने के लिए? हमें जस्ट 2 सॉफ्टवेयर चाहिए। फर्स्ट है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है हमने गूगल पे जाके, और दूसरा है ज़ैम सॉफ्टवेयर। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम जस्ट wordpress.org की जो ऑफ़िशियल साइट है वर्डप्रेस की, हम वहाँ पर जाएँगे। आपने बात याद रखनी है, wordpress.com पर आपने नहीं जाना, आपने wordpress.org पर जाना है और वहाँ से आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद ज़ैम्प है। ज़ैम्प हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि अपाचे friends.org वेबसाइट है, वहाँ से जाके हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं इन दोनों सॉफ्टवेयर को, और किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, उसका जो पैनल होगा उसे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।